यहीं तक हम चले गए। कभी कभी लोग कहते हैं, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, आपको दुनिया भर से इतने पुरस्कार मिले हैं, भारत की सरकार से नहीं मिला क्या? मैं कहता हूं क्यों नहीं मिला, बहुत मिला है, बहुत मिला है, मगर मेरे पुरस्कारों को FIR कहते हैं, मेरे पुरस्कारों को एक्सप्लेनेशन कहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, हम हैं परिंदे फ्री बर्ड्स ऑफ द फ्री स्काईज, हम आपके पिंजरों में बंद नहीं रह पाएंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, हमारे जो कड़वे फल जो हम इधर उधर से बटोर के खाते हैं वो बेहतर है आपके सोने की कटोरी में दिए गए कॉमर्स और बिजनेस और इंडस्ट्री से। लद्दाख के लोग पैसे के पीछे नहीं है, वो साफ हवा, साफ पानी, साफ पहाड़ मांगते हैं। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब आगे आपके पास सीमाहीन शक्ति है, आप चाहें तो हमें बंद कर सकते हैं, नजर बंद कर सकते हैं, हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, मगर हमारे पंख कमजोर हैं, पुलकित हैं, सॉफ्ट हैं। होगी सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाए या तंती सांसों की डोरी, या तो हम एक होकर भारत की इन संस्कृतियों को बचा पाएंगे या तंती सांसों की डोरी, या हम अपना जान उस रास्ते पर कुर्बान करेंगे। तो ये याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि ये सांकेतिक अनशन था मेरा 5 दिन का। अगला जैसा मैं कह चुका हूं 10 दिन का होगा, फिर 15 दिन का होगा, फिर 20 दिन का होगा, या तो क्षितिज मिलन बन जाए या तंती सांसों की डोरी। वादा करना फिर ना निभाना, ये कहाँ की लोकतंत्र है? ये हम सवाल करना चाहते हैं। ये सवाल करते हैं कि आप ये 6 शेड्यूल क्यों मांग रहे हैं? ये तो गलत है। आप दिल्ली में हरियाणा में घूम सकते हैं, मगर हम आपके वहाँ क्यों नहीं जो मन चाहे कर सकते हैं? तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई जुर्म नहीं था, ये वादा हमसे किया गया था हमारे नेताओं ने, तो हम उसी वादे को याद दिला रहे हैं और कुछ ज्यादा न कम बोल रहे हैं, बस आपके ही वादे को याद दिला रहे हैं। दूसरी बात, धन्यवाद। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि जो लद्दाख के साथ वादा किया था उसका बहुत ही जल्द हमें उम्मीद है कि आने वाले संसद का जो अधिवेशन होगा उसमें हमारे नेतागण जरूर रखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, ऐसा हमारा उम्मीद है। तो लोकतंत्र के हिसाब से मैं यही कहना चाहता था कि हम एक लोकतंत्र की अच्छी मिसाल रखें दुनिया के सामने कि भारत में लोकतंत्र का इज्जत करें, क्योंकि जिन बुद्धिजीवियों ने, जिन दानिशमंदों ने हमारे संविधान में शेड्यूल 244 रखा था, उन्होंने सोच के रखा था और बहुत ही सुलझा हुआ एक कदम था कि भारत में विविधता में एकता जो है, यहाँ के जो मुख्य धारा से अलग जाति जनजाति हैं उनके बीच में, उनके विविधता के बीच में जो एकता है वो केवल एक बाध्यता नहीं होगी, सहने की बात नहीं होगी, बल्कि उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर डाइवर्सिटी इज नॉट जस्ट टॉलरेटेड, इट इज प्रोटेक्टेड, इट इज प्रमोटेड। तो ऐसा समझ और सूझबूझ के साथ हमारे संस्थापकों ने, जिन्होंने संविधान को बनाया, ऐसे अनुच्छेद रखे जिससे कि ऐसे जनजातियों को संरक्षित रखा जाए, तो उसका हमें इज्जत करना चाहिए। उसमें हमें कंजूसी करके छोटा नहीं बनना चाहिए। और वैसे भी ऐसे संवेदनशील जनजातियों को आप हरियाणा या लखनऊ से तुलना नहीं कर सकते हैं। ये पहाड़ों में आप कहिए ये देवताओं की भूमि है, ये पहाड़, ये ग्लेशियर, यही वो जगह है जहाँ पर कैलाश मानसरोवर है, जहाँ शिव जी का वास है। तो इन जगहों पे आप खिलवाड़ करें, मनमानी करें, उद्योग के नाम पे, खनन के नाम पे, ये एक छेड़खानी होगी देवों की इन हिमालयों से।
तो आपने देखा होगा किसी भी गांव में ऐसे जगह होते हैं जो इन खिलवाड़ों से वंचित रखे जाते हैं। ये हमारे चश्मे का स्रोत है, ये हमारा मंदिर है। जहां भी आप चाहें कुछ कीजिए, मगर यहाँ न कीजिएगा। तो भारत के लिए लद्दाख और हिमालय वैसे ही देवताओं के एक मंदिर की तरह है, जहां पर आप लखनऊ या चंडीगढ़ या कलकत्ता से आके अगर खिलवाड़ करें तो वो पाप होगा, वो इसके संतुलन को बिगाड़ देगी। तो इसलिए भी हमें इन हिमालयों को, लद्दाख को संरक्षित रखना चाहिए। और लोकतंत्र की बात करें तो ये निहित है हमारे संविधान में। अगर 50% से ज्यादा को ये हक है तो लद्दाख का तो हक वैसे ही बनता है जैसे बताया गया था। तो ये मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता था कि भारत के जनजातियों को एक कमी, कमजोरी या छुपाने की बात न समझें, इसे गर्व से दुनिया को दिखाने की बात समझें। इनसे सीखने की जरूरत है। मैं अपने जनजातीय भाइयों की जो भावनाएं हैं वो सुमन जी के कविता में हर वक्त देखता हूँ। तो मैं आपको ये जाते जाते आपके साथ रखना चाहूंगा। हम ये पुरस्कार लेते रहेंगे और सबसे बड़ा हमारा पुरस्कार होगा लद्दाख की जो 4 मांगे हैं उनका पूरा होना। और धन्यवाद। और उन पुरस्कारों को चाहूंगा जीते जी पा सकूं, नहीं तो मरना उपरांत तो आप देंगे ही, ऐसा हमारी उम्मीद है। धन्यवाद।